आई हैव अ मार्कर और आई हैव एन अम्ब्रेला या आई हैव द मार्कर क्या होगा यूज। तो स्वागत है आपका टीएचएस अकेडमी में और आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने हाजिर हूं। एक बिल्कुल नया इंफॉर्मेटिव टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं। बहुत ज्यादा यूज होने वाला इंग्लिश में टॉपिक है। दरअसल आप समझ गए होंगे तो मैं किस चीज के बारे में बात करने वाला हूं। मैं बात करने वाला ए एन और द मतलब आर्टिकल के बारे में आज बात करने जा रहा हूं, क्योंकि आपने ये बहुत ज्यादा बार यूज किया है। आपको भी बहुत बड़ा कंफ्यूज रहता है कहां ए लगाऊं, कहां एन लगाऊं और कहां द लगाऊं। तो आज आपको बिल्कुल अब परेशान होने वाली बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूं इसका बेसिक से लेकर और एडवांस यूज भी बताऊंगा। बट इस टॉपिक में और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ए एन द का बेसिक यूज कहां किया जाता है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कहां। अच्छा, जब आप क्या कोई भी बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई भी लेटर पढ़ते हैं, ये वर्ड वहां पे हमें मिलते रहते हैं ना। बट आपको कई बार दिमाग में आ जाता है यार इनका सही यूज कहां पे हो। बट आप यूज तो करते आ रहे हैं, बट आज आपको ये पता नहीं वाकई इनका एक्चुअल मतलब एग्जैक्ट यूज कहां पे होंगे। तो मैं हूं ना आपको बताने वाला एग्जैक्ट यूज कहां पे होते हैं। तो शुरू करते हैं। तो दरअसल हमारे पास यहां पे होते हैं तीन तरह के आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल होते हैं यहाँ पे ए एन द। तो कोई लोग इसे दी भी पढ़ते हैं, ठीक है। आने वाले वीडियो में बताऊंगा जरूर द और दी में क्या अंतर है, ठीक है। तो यहां पे नहीं बताने वाला, आने वाले वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है, एडवांस यूज में, ठीक है। तो ए एन द, ठीक है। अब यहां पे भी तीन आर्टिकल हो गए। दरअसल जो ए और एन आर्टिकल है उनको बोला जाता है इंडेफिनिट आर्टिकल, मतलब जो डेफिनिट नहीं, उनको मतलब निश्चित नहीं, मतलब उनकी संख्या कुछ उनके बारे में कोई निश्चित चीज बताई नहीं गई है। और द होता आपका डेफिनिट आर्टिकल, मतलब यहां पे जब पूरी निश्चित होगी बात तो द आर्टिकल, ठीक है। तो द आर्टिकल को कुछ ही टाइम बाद में डिस्कस करूंगा। पहले इस यहां पे डिस्कस कर लेते हैं आपके सामने, मतलब ए और एन आर्टिकल है तो देख लेते हैं कहां कहां यूज होंगे और कैसे कैसे यूज होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके तरीके से ही मैं आपको बताने वाला हूं। जो तरीका आपको पता है उस पे पहले मैं बात करूंगा और फिर आप जहां इनकरेक्ट है थोड़ा आपको पता नहीं, फिर वहां आपको करेक्ट करूंगा, ठीक है। तो देख लेते हैं ए और एन आर्टिकल। वैसे ये यूज होते आपके काउंटेबल और सिंगुलर नाउन के साथ। एक होता प्लूरल नाउन और एक होता सिंगुलर। सिंगुलर मतलब जैसे आई हैव मार्कर और आई हैव मार्कर्स, ठीक है। तो आई हैव टू मार्कर्स, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो वो तो द के बारे में कुछ देर बाद बात करूंगा, बट जरा यहां देखिए यहां पे क्या यूज होने वाला है, ठीक है। ए आर्टिकल और एन आर्टिकल, जितना मेरे ख्याल से आपने ज्यादा सुना होगा कि आ आर्टिकल और एन आर्टिकल। तो पहले सबसे पहले बात करूंगा एन आर्टिकल की। जो आपने पढ़ा है उसके बारे में बात कर रहा हूं, चिंता मत करें, ठीक है। अपनी बात तो कुछ टाइम बाद बताऊंगा मैं जब आपको सही करना होगा, ठीक है। तो एन आर्टिकल, तो एन आर्टिकल का जब भी नाम आता है ना तो आपके पास एक चीज होती है आपके दिमाग में उठाए हुए, मतलब पहले तो होता है VOWELS। तो बहुत सारे लोग से बोलते हैं वाउल्स, ठीक है। तो इसे बोलते हैं वाउल्स। क्या बोलते हैं, वाउल्स। देखो वाउल्स नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं, बट इसका प्रोनाउंसिएशन सही होता है वाउल्स। क्या होता है, वाउल्स। तो इंग्लिश में होते हैं 5 वाउल्स। टोटल होते हैं आपके पास 26 लेटर्स, ठीक है। उसमें से आपके 5 होते हैं वाउल्स, ए ई आई ओ और यू, ठीक है। और ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी सारे आते हैं, जितने भी सारे लेटर्स है वो है आपके कॉन्सोनेंट्स। क्या है, कॉन्सोनेंट्स। क्लियर है, आ रहा समझिए। तो आज तक आपने ये पढ़ा है जो वर्ड मतलब वाउल से शुरू होता है ए ई आई ओ यू, तो वहां आप लगा लेते हैं एन आर्टिकल। चलो मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे तो लिख रहा हूं मैं यहां पे एप्पल, तो किससे शुरू हो रहा है, वाउल से शुरू हो रहा है, तो क्या आएगा एन एप्पल। कोई दिक्कत नहीं, आप लगा रहे हैं, बिल्कुल ये सही है, एग्जैक्ट है। फिर दूसरी चीज लेता हूं मैं, यहां पे लिखा ऑरेंज। दूसरा मतलब दूसरा वाउल क्या है, ऑरेंज। तो बिल्कुल एन ऑरेंज आएगा क्योंकि ओ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे लिखा है अम्ब्रेला, ठीक है। क्या लिखा, अम्ब्रेला। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन अम्ब्रेला, क्योंकि ये यू से शुरू हुआ, यू भी तो वाउल है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये ओ से शुरू हो रहा है तो एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है इंजीनियर। देखो यार आप इसे इंजीनियर पता नहीं क्यों पढ़ते हैं, बट इसका जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा हूं, तो वहां पे होता है आपका इंजीनियर। तो चिंता नहीं, कुछ आने वाले टाइम पे आपको बिल्कुल बहुत ही फैंटास्टिक वीडियो मिलने वाली है, वो भी मिलने वाली प्रोनाउंसिएशन के वीडियो की। मतलब आप कितना गलत प्रोनाउंस करते हैं वर्ड को, तो बिल्कुल वहां पे बताऊंगा कि वर्ड को सही से प्रोनाउंस कैसे करते हैं,
ठीक है। बट खैर वापस आते हैं तो यहाँ पे हो गया इंजीनियर। बट अब नया एक लेके आने वाला है नया वर्ड, और ये देखो यहाँ पे लिखा है आपका यूटोपिया। अब आपने यूटोपिया सुना है, तो यूटोपिया का मतलब होता है जहां सारी चीजें अवेलेबल है और पूरी की पूरी मतलब प्रचुर मात्रा में। बोले तो इस यूटोपिया को मतलब दूसरे तरीके से बोल सकते हैं हम, ये हेवन मतलब स्वर्ग का जिसे हम बोलते हैं उसका ही सिनोनिम है यूटोपिया। तो यहाँ यू से शुरू हुआ तो यहाँ पे आना चाहिए एन, क्योंकि ये भी तो वाउल से शुरू हुआ है। अब लगाओ यहाँ एन, नहीं लगाएंगे ना, अब सोच रहे फंस गए तुम। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड देखो यूनिवर्सिटी, लगाओ भाई चेपो, यहाँ फटाफट चेपो, क्या लगा दो, एल लगा दो, नहीं लगा पा रहे बस, ठीक है। आपने अब तक यही पढ़ा था, बट अब जरा देखें, ठीक है, नहीं लगा रहे ना, अब यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी बोलेंगे, ठीक है। तो दरअसल मैं वही तो बता रहा था, अब आपने ये पढ़ा था आरसन। और इसके अलावा जब यहाँ पे क्या बताया था, मतलब जो वर्ड वाउल से शुरू होंगे तो वहां पे एन आर्टिकल, और जो कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे तो वहां पे आएगा आपका अ आर्टिकल, ठीक है। ये आपने पढ़ा था, देख लेता है। अ डॉग डी से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से अ डॉग। अ फैन एफ से शुरू हो रहा है, फैन। कैट, अ मैन, तो ये सब कॉन्सोनेंट से शुरू, यहाँ ए लगा रहे हो, ये बिल्कुल सही है। बट एन यूनिवर्सिटी और एन यूटोपिया बिल्कुल क्या है, गलत है। यूनियन, एन यूनियन कुछ होता ही नहीं है। हाँ, अब गौर करके रखना मेरी बात को, अब मैं जो बताने वाला हूं ना वो बड़ा खास है, ठीक है। मतलब उससे से आपका ए और एन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दरअसल आपको फोकस वाउल्स पे नहीं करना है, फोकस करिए तो वाउल्स के साउंड पे करो, वाउल्स की साउंड, ठीक है। देखो ए ई आई ओ यू, इसके साउंड पे फोकस करो और वहां लगा दो आप एन आर्टिकल। मतलब जो भी वर्ड मतलब वाउल्स के साउंड से शुरू होगा तो वहां लगा दो आप एन आर्टिकल। या तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, दूसरा तरीका ये है कि जो भी वर्ड हिंदी के वाउल से उच्चारण में शुरू होगा, मतलब जिस भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन हिंदी के वाउल से शुरू होगी तो वहां आएगा एन आर्टिकल। समझे नहीं समझे? हिंदी के वाउल्स जान लेते हैं पहले। देखिए हिंदी के वाउल्स क्या है, बोले तो स्वर अ से लेकर और अहा, सामने में दिख रहे हैं, अ से और अहा तक क्या है आपके पूरे वाउल्स है। और क से लेकर और ज्ञ मतलब ज्ञानी तक, ठीक है, तो वहां तक आपके क्या है कॉन्सोनेंट्स। क्लियर है? आरस जिस भी वर्ड का उच्चारण हिंदी के वॉवल से शुरू होगा तो वहां लगाओ एन आर्टिकल। बट गौर करिएगा, फर्स्ट लेटर पे गौर करिएगा, दूसरे पे मत जाना। आरस जैसे यहाँ पे लिखा एप्पल, तो ए किससे शुरू हो, ए, तो ओ आ ई ओ ऊ ए, तो किससे शुरू है, ए। आई एप्पल तो कुछ नहीं होता, बट एप्पल ए आ रहा, तो यहाँ पे एन एप्पल। बट पीछे तो क्या आ रहा, डबल पी आ रहा, पी, तो हमें सेकंड वाले अल्फाबेट पे बिल्कुल फोकस नहीं करना, हम फोकस करेंगे फर्स्ट मतलब फर्स्ट अल्फाबेट की साउंड पे। जिस भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन हिंदी के वाउल से हो रही है, स्वर से हो रही है, तो वहां लगा दो एन आर्टिकल। जिस भी वर्ड की शुरुआत किससे हो रही है, हिंदी के कॉन्सोनेंट्स से शुरू हो रही है, तो वहां लगा दो आप अ आर्टिकल, ठीक है। तो शुरुआत देख लेते हैं। अब नेक्स्ट, अब यहां पे वर्ड देख ले जरा सा, तो लिखा इंजीनियर, क्या लिखा है, इंजीनियर, तो ए आ रहा ना, ऐसे शुरू आ रहा, तो यहाँ पे क्या है एन इंजीनियर। तो भाई साहब यहाँ पे देखिए क्या है, यूनिवर्सिटी है ना, तो यो किसका साउंड है, यो रो लो, तो यो क्या है आपका, मतलब कौ से लेकर यो तक क्या थे, कॉन्सोनेंट की साउंड थी, तो यहाँ पे क्या आएगा अ यूनिवर्सिटी। देख रहे आ रहा समझ में। नेक्स्ट मैंने लिखा था यूटोपिया, ठीक है, तो यहाँ पे भी यो से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा अ यूटोपिया, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे यूनियन, तो क्या आएगा, यो से शुरू हो रहा है, अ यूनियन। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे वर्ड, देख रहे एक एक वर्ड आ रहा है आपके सामने। अम्ब्रेला है, ये यू से शुरू हुआ है, बट यहाँ पे साउंड किसका, आ का साउंड है, तो अम्ब्रेला, ठीक है। एन पे गौर करना, मतलब ये हिंदी के वाउल से जो शुरू हो रहा है जो वर्ड, तो वहां पे क्या लगाएंगे एन आर। यहां पे लिखा है आई, ई वाई ई, आई, ठीक है, तो यहां पे लिखा आई, तो और से शुरू होगा ना, जैसे लिखा है। अब यहां पे लिखा आई कीप एन आई ऑन माई स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल है आई कीप एन आई ऑन माई स्टूडेंट्स, मतलब कीप एन आई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नजर बनाए रखना, मैं अपने स्टूडेंट्स पे बिल्कुल नजर बना के रखता हूं। तो यहाँ पे आई, आई से पहले कौन सा वर्ड मतलब कौन सा आर्टिकल यूज हुआ है, एन आर्टिकल। आ रहा समझ में? अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है कैट, तो किससे शुरू हो रहा है, कैट, कौ से शुरू हो रहा है, तो कौ से मैंने बताया था ना, इसकी साउंड हिंदी के कॉन्सोनेंट से हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगा दो अ आर्टिकल। मैन किससे, मो, मो पे ए की मात्रा जरूर लगी है, बट यह क्या है मैन, तो अ मैन। आ रहा समझ में? अब एक नेक्स्ट वर्ड देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है HONEST, तो क्या पढ़ोगे इसे, हॉनेस्ट। दूसरा सॉरी दूसरा वर्ड देखो HEIR, तो इससे क्या लिखेंगे, हायर,
नेक्स्ट वर्ड लिखा है HOUR, इसे क्या पढ़ेंगे? हावर ना। यहां सारी जगह क्या होता है? H साइलेंट होता है और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऑनेस्ट। आरस दूसरे वाले का क्या होता है? एयर, जिसको क्या बोलते हैं आप? उत्तराधिकारी या तो किसी का वारिस, किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है, मतलब राज्य का उत्तराधिकारी, ठीक है, या तो वारिस। आरस तो इसे हायर ना पढ़ना यार, हेयर ना पढ़ना। हेयर तो हम बाल को बोलते हैं, ठीक है, तो गलत क्यों पढ़ रहे हो? इसे बोलेंगे एयर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? HOUR, तो इसे क्या बोलेंगे? आवर, तो यहाँ पे लिखेंगे एन आवर। तो एग्जाम्पल लिखा है एक सामने दिख रहा होगा आपको, आई हैव रेस्ट फॉर हाफ एन आवर एवरी डे, मतलब मैं रोज एक आधे घंटे का क्या लेता हूं? रेस्ट लेता हूं। तो आया ना समझ में? हाँ, अब हम एब्रीविएशन में भी बिल्कुल क्या करेंगे? आर्टिकल को यूज करके देख लेते हैं कैसे यूज होता है, ठीक है। तो एब्रीविएशन हमारे पास पहला क्या है? IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है। तो यहां पे क्या है? ऐसे शुरू होना, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा? एन आर्टिकल आएगा, बताया था ना, साउंड पे फोकस करिएगा आप, ठीक है। तो जैसे लिखा आई वांट टू बी एन IAS ऑफिसर, मैं ये नहीं बोल सकता हूं आई वांट टू बी अ IAS ऑफिसर, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एब्रिविएशन है आप पे लिखा है सामने पे FIR, तो यहां पे क्या लगाऊं बताओ? तो एफ कॉन्सोनेंट से साउंड, मतलब कॉन्सोनेंट से शुरू तो हो रहा वर्ड, बट यहां पे क्या आएगा? NFIRE आएगा। साउंड देखो ए, तो ऐसे शुरू हो रहा है ना, तो ओ से लेकर ओ तक याद है ना, तो FINFIR, तो बोल सकता हूं आई लॉस्ट NFIR अगेंस्ट हिम, तो मैंने दर्ज करवा दी, और FIR दर्ज करवाने को आपको बोलते हैं लॉस, ठीक है। नेक्स्ट एब्रिविएशन क्या है? NRI। NRI आपको पता ही है, बाहर जॉब करते हैं। NRI क्या है? तो ऐसे शुरू हो रहा है NRI, तो बोल सकते हो माई सिस्टर इज एन NRI। आ रहा समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते आगे यहाँ पे, और नेक्स्ट वर्ड देख, नेक्स्ट एब्रिविएशन है LLB, तो क्या आना चाहिए? मतलब क्या है? आपके कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, बट यहाँ पे आएगा LLN LLB, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है? BBA, तो क्या आएगा? NBBA नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? BBA, ठीक है, B से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे लिखा है आपका NDA, तो क्या आएगा? NDA। तो यहां तक मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल, अब आप आज से गलती नहीं करेंगे कि कहां एन आर्टिकल लगाऊंगा और कहां अ आर्टिकल लगाऊंगा, तो क्लियर है, ठीक है। तो बढ़ते आगे, अब बारी है किस, अब थोड़ा मैंने बताया था कि हम आर्टिकल को यूज कहां करेंगे, अब बताओ। मतलब आर्टिकल को हम यूज करते हैं, नाउन के लिए यूज करते हैं, आ रहा समझ में, ठीक है। तो जितने सारे हैं, तो अभी तक हमने ये जान लिया कि कहां कहां कैसे कैसे यूज किया जाए। अब कुछ सेंटेंस ले आ रहा हूं, और उस सेंटेंसेस में देख लेते हैं कि आप कितना यहाँ पे आर्टिकल को मतलब फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है, ही इज डैश बिजनेसमैन, तो क्या लगाऊंगा बताओ? तो क्या लगाऊंगा? अ बिजनेसमैन, तो बी से शुरू हो ना, तो ही इज अ बिजनेसमैन, ठीक है। नेक्स्ट है सी इज डैश, क्या लिखा है? गर्ल, तो बताओ क्या लगाऊं? गर्ल है, तो क्या लगाऊंगा? नाउन है, मतलब गो, जी से शुरू है, ठीक है, गो, साउंड किसका आ रहा है? सी इज अ गर्ल। बट नेक्स्ट एग्जांपल है, यहां पे दिख रहे होंगे, सी इज अ गुड गर्ल। अब यहां पे गुड देखो जरा, गुड क्या है? गुड है यहां पे एडजेक्टिव, गुड यहां पे क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले तो हमें आर्टिकल लगाना ही नहीं था, अभी तो बात करी है, ठीक है। अब तो बड़ी दिक्कत होगी है। तो क्या ये सेंटेंस गलत है? ये सेंटेंस बिल्कुल गलत भी नहीं है, सही है, बट दरअसल देखो गुड के पीछे ठीक और चीज भी लगा है गर्ल, और गर्ल क्या है? नाउन है। अब पहले बता देता हूं कि नाउन और एडजेक्टिव में क्या अंतर है, मतलब होते क्या है। तो जिस भी चीज का अपना नाम है, यहां वर्ड में पूरी वस्तु में जिस भी चीज का अपना एग्जिस्टेंस है और नाम है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? नाउन। आपने डेफिनेशन तो बहुत सारी रटी होगी, नाउन इज नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, etc जो भी है, ठीक है। बट नाउन को क्या बोलूं? जिस भी चीज का अपना नाम है वो क्या है? नाउन, ठीक है। जैसे मोबाइल फोन है, ठीक है, उसका भी अपना नाम है, वीडियो है उसका भी नाम है, चैनल है उसका भी नाम है, चैनल का नाम भी है, आरा समझ में, वो भी क्या है? एक नाउन है, आरा समझ में, ठीक है। जिस भी कंपनी का आप मोबाइल फोन चला रहे हैं वो भी क्या है? नाउन है। जिस चीज का अपना नाम है वो क्या है? बिल्कुल भाई साहब नाउन है, ठीक है। तो वैसे गर्ल तो नाम है एक लड़की का, ठीक है, गर्ल मतलब लड़की भी क्या है? नाउन है। बट उससे पीछे में बोला गुड एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है कि जो नाउन और प्रोनाउन की क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। आगे वाले वीडियो में बताऊंगा पूरा कि नाउन और प्रोनाउन क्या है, बट यहां पे अभी सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल को समझाने के लिए मैं यहां पे थोड़ा आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है। तो वो नाउन और प्रोनाउन की जो इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज कॉल्ड, आपका क्या बनेगा? वो
एडजेक्टिव बनेगा। तो यहां पे बोला सी इज अ गुड गर्ल, तो लड़की के बारे में तो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि लड़की अच्छी है भाई, ठीक है। और यहां पे हमने अ आर्टिकल यूज किया है, बट ये जो अ आर्टिकल हमने यूज किया है वो लड़की के बेस पे यूज किया है, क्योंकि लड़की यहां पे क्या है, क्योंकि लड़की यहां पे क्या है, नाउन है, तो तब ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे लिखा है ही इज एन इंटेलिजेंट, लिखा है आ रहा सुनिए। अब ये सेंटेंस बताओ सही है या गलत है। ये सेंटेंस बिल्कुल भी यहां पे क्या सही है, नहीं है। अब ये इंटेलिजेंट सिर्फ क्या है यहां पे आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले तो हमें लगाना ही था। बट दूसरा वाला सेंटेंस भी देखिए आप, लिखा है ही इज एन इंटेलिजेंट मैन। अब ये सेंटेंस बिल्कुल क्या सही हुआ, क्योंकि यहां पे मैन क्या कर रहा है, मैन के हिसाब से यहां पे मैन के बेस पे यहां पे क्या आएगा, एन आर्टिकल आ गया। और इंटेलिजेंट तो साउंड किसका, ए, हिंदी के वाउल्स का साउंड से शुरू हो रहा ना, तो यहाँ पे क्या है, एन इंटेलिजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है यहाँ पे, आई हैव अ यूनिक आइडिया, मेरे पास एक बिल्कुल धांसू आइडिया है, यूनिक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब ये बिल्कुल सही है सेंटेंस, क्यों, आइडिया के बेस पे यहाँ पे क्या आया, आइडिया के बेस पे यहाँ पे क्या आया, यूनिक आया, मतलब आ आर्टिकल आया, तो तब जाके सही होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हमारे सामने पे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो लिखा एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। क्या लिखा है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो यहाँ पे क्या है बताया ना, अगर आप डेली एक सेब खाते हो, एप्पल खाते हो, तो आपको डॉक्टर के पास जाने, मतलब आप बिल्कुल हेल्दी रहते हो, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है, एन एप्पल आ रहा सुन में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, आपको दिख रहा होगा, आई नीड एन इंटरेस्टिंग बुक टू क्लियर माई एग्जाम। मुझे एक कैसे बुक चाहिए, इंटरेस्टिंग बुक चाहिए मुझे एग्जाम क्लियर करने। तो इंटरेस्टिंग भी क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव जरूर है, बट यहाँ पे बुक या ठीक है, इंटरेस्टिंग बुक, तो बुक क्या है, नाउन है, तो तब आ सकता है जब नाउन के बेस पे क्या हो रही हो, आर्टिकल की बात हो रही है। तो आ रहा समझ में, तो लगता है आपको यहाँ पे बिल्कुल समझ क्लियर आ चुका है। बट आर्टिकल का अब दूसरी जगह भी यूज होता है, जब भी हम किसी जनरल थिंग्स के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है, तो वहां पे हमेशा आर्टिकल ही, मतलब जो हम जनरल आइडिया दे रहे हैं, तो वहां पे हमेशा क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। जैसे देख लेते हैं, आई हैव अ मार्कर, अ पेन, अ नोटबुक, अ फैन, अ मैन, अ वुमन, ठीक है। तो सारी जगह क्या आएगा, जिसको भी हम क्या मतलब सभी जनरल थिंग्स के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, आर्टिकल यूज कर लेते हैं। तो आया समझ में, आपने जैसे देखा अभी तक हमने यहाँ पे क्लियर ए और एन आर्टिकल को समझ लिया। अब बारी है तो यहाँ पे द आर्टिकल की। अब जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ए और एन आपके क्या है, आपका ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है, बट द आपका डेफिनिट आर्टिकल है, जहां पे होती है बिल्कुल निश्चित बात। और ए और एन के लिए मैंने ये भी बताया था आपको, क्या होगा, ये मतलब यूज होते हैं सिंगुलर और काउंटेबल नाउन से पहले, ठीक है। बट जो द आपका डेफिनेट आर्टिकल है वो होता है, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, कैसा भी नाउन हो, उन सब के साथ क्या होगा, द आर्टिकल यूज हो सकता है। बट कहां पे, जब उस चीज को स्पेसिफाई कर रहे होंगे हम किसी चीज को, आ रहा समझ में। तो यहां पे देखना कि एन आर्टिकल और ए आर्टिकल, मतलब उन दोनों के साथ कौन से काउंटेबल होंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। जैसे अ बुक, ठीक है, हम कर सकते हैं, बट अ बुक्स गलत हो जाएगा, ठीक है। अ बॉय, ठीक है, बट अ बॉयज गलत हो जाएगा, ये तो प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। बट मैं क्या बोलूं, द डेफिनेट आर्टिकल के साथ आप क्या कर सकते हैं, प्लूरल, सिंगुलर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, जैसा मर्जी नाउन यूज कर सकते हैं। अब द आर्टिकल, ठीक है, अब देख लेते हैं, द आर्टिकल हम वहां पे यूज करते हैं जब हम किसी चीज को ना स्पेसिफाई कर रहे हो, आ रहा समझ में, किसी चीज को कुछ खास अलग बात कर रहे हो, आ रहा समझ, किसी चीज के बारे में, ठीक है, तो वहां पे हम द आर्टिकल यूज करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल बोल लो, माय फादर टीचेस इन द यूनिवर्सिटी। क्या बोलो, माय फादर टीचेस इन द यूनिवर्सिटी। अब बस मैंने यहाँ पे द यूनिवर्सिटी किया है, आ रहा समझ में, क्यों, अब मैंने यहाँ पर आ यूनिवर्सिटी नहीं लगाया। बट जैसे मैं पहले पढ़ा रहा था आपको, क्या, जब ए और एन पढ़ा था वहां पे अ यूनिवर्सिटी, उसमें मतलब जनरल तरीके से कॉमन ले रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ द यूनिवर्सिटी। अभी मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी को क्या, मतलब यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाते हैं, मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी को क्या है, स्पेसिफाई किया है, आ रहा ना तरह समझ में, बोल रहा हूं, जहां पे हम स्पेसिफाई करेंगे किसी चीज को, तो वहां पे आपको द आर्टिकल को लगाना ही लगाना है। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, तो मैं बोल रहा हूं, आई क्रैक्ड द एग्जाम लास्ट ईयर। तो मतलब द एग्जाम, तो एग्जाम पता है आपको, कॉमन सी चीज है, बट मैं बोल रहा हूं द एग्जाम, तो मैंने उस एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूं, सिर्फ एक एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने वो इसी और एग्जाम्स के बारे में बात नहीं की, बस एक ही एग्जाम को मैंने स्पेसिफाई किया, और मैं आई क्रैक्ड द एग्जाम लास्ट ईयर, ठीक है। तो
पता चल रहा ना, वहां पे आपको द आर्टिकल का यूज कर रहा हूं, जहां पे किसी चीज को क्या कर रहे हैं हम, स्पेसिफाई कर रहे हैं, आरस कुछ अलग कर रहे हैं, ठीक है, खास चीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पे क्या आएगा आपका द आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहां पे मैं बोल रहा हूं ही इज अ स्टूडेंट, ठीक है, तो यहां पे क्या है, स्टूडेंट कॉमन है, अ स्टूडेंट आरस में, तो यहां पे मैंने अभी स्टूडेंट को स्पेसिफाई नहीं किया, बट एक एग्जांपल है, जैसे मेरे पास लिखा है, मैंने क्या लिखा है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। अब मैंने बोला था आपको कि आपका क्या होगा, द आर्टिकल प्लूरल के साथ भी यूज होगा, तो यहाँ पे चिल्ड्रन तो एक नहीं, चाइल्ड का प्लूरल क्या है, चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। मैं और नहीं, उस चिल्ड्रन को जो खेल रहे हैं ना बच्चे जितने भी 2-4, तो उनको मैंने स्पेसिफाई किया और सिर्फ कहाँ खेल रहे हो, द गार्डन में, ठीक है। तो यहाँ पे द आपका आर्टिकल द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द क्या है, गार्डन, तो यहाँ पे गार्डन भी आपका क्या कर दिया गया है, स्पेसिफाई किया गया, आ रहा समझ में, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है, जैसे देख लेते, एक एग्जांपल है, तो लिखा है यस्टरडे आई बॉट सम फ्रूट, द फ्रूट वाज रॉटन, ठीक है। अब आपको यहां पे थोड़ा दिख रहा होगा, आई यस्टरडे आई बॉट सम फ्रूट, अब मैंने फ्रूट्स नहीं लिखा है, क्योंकि ये फ्रूट यहाँ पे क्या है, काउंटेबल नाउन नहीं है, ये क्या है, अनकाउंटेबल है, आ रहा समझ में, तो यहाँ पे फ्रूट्स नहीं कर रही, यस्टरडे आई बॉट सम फ्रूट, आ रहा समझ में, और बोला द फ्रूट वाज, एग्जाम्पल क्या है, यस्टरडे आई बॉट सम फ्रूट, तो यहाँ पे फ्रूट्स नहीं किया है, क्योंकि फ्रूट अपने आप पे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, आ रहा समझ में, तो यहाँ पे सम फ्रूट, और दूसरा बोला द फ्रूट वाज आपका क्या, रॉटन, वो फल कैसा है, मतलब फ्रूट कहते हैं बिल्कुल सड़े हुए, आ रहा समझ में। तो मैंने बता दिया यहाँ पे हम कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, अब दूसरी जगह द आर्टिकल कहां यूज होता है, ठीक है, तो अब थोड़ा हम एग्जांपल से देख लूंगा और फिर बताऊंगा कहां कहां पे यूज होता है। पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या ले रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं, फिर आपको समझा रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, आई सॉ अ गर्ल, द गर्ल वाज गॉर्जियस, ठीक है। तो पहले अ गर्ल, तो कॉमन सी चीज के साथ क्या था, अ आर्टिकल आता, तो अ गर्ल, बट पीछे लिखा द गर्ल वाज गॉर्जियस, ऐसा क्यों, बट ऐसा इसलिए जब सेंटेंस में हम किसी चीज का जिक्र पहली बार कर रहे हो भाई साहब, तो वहां पे आएगा अ आर्टिकल, तो आई सॉ अ गर्ल, ठीक है, बट पीछे लिखा द गर्ल वाज गॉर्जियस, बट उसी चीज का जिक्र हम दोबारा सेंटेंस में कर रहे हैं, जो हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, तो तब वहां पे आएगा द आर्टिकल, तो है ना, आई सॉ द गर्ल वाज गॉर्जियस, गॉर्जियस बोले तो वेरी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, आ रहा समझ में। तो ओवरऑल अब आपको यहाँ पे सारा पता चल चुका है कि मतलब शुरुआत से लेकर ए एन आर्टिकल कैसे यूज करना है, ठीक है। अब थोड़ा मैं आपको समराइज कर लेता हूँ शुरुआत से, तो शुरुआत से हमारी बात हुई थी आपका ए और एन आर्टिकल कैसे कैसे यूज होंगे, बताया था आपको, अभी भी बता रहा हूं कि आप वाउल्स पे मत जाना, ठीक है, जाओगे तो कहां, वाउल्स के साउंड पे जाना, और हिंदी के वाउल्स के साउंड से जो वर्ड शुरू होगा प्रोनाउंसिएशन उच्चारण में, तो वहां पे एन आर्टिकल लगा दीजिए, और जो हिंदी का क्या कॉन्सोनेंट से जिस शब्द का प्रोनाउंसिएशन हिंदी के कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो वहां पे आप आर्टिकल लगा दोगे, ठीक है। और उसके बाद अलग अलग जगह के एब्रीविएशन में मैंने आपको यूज करके बताया, ठीक है, फिर सेंटेंसेस के थ्रू आपको यूज करके बताया, फिर आया था आपके पास द आर्टिकल, तो ये किसी के साथ भी, जैसे ए और एन आपका कहां कहां यूज होगा, मतलब सिंगुलर काउंटेबल के लिए यूज होगा, बट द डेफिनेट आर्टिकल सबके लिए यूज होगा, सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल अनकाउंटेबल, जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया, आ रहा समझ में, ठीक है। अब यहां तक पहली बात ये बात होगी, ये था बिल्कुल आपका जो बेसिक यूज होता है शुरुआत आपका आर्टिकल का। अब दूसरी चीज मतलब दूसरा भी आएगा, दूसरा मतलब क्या होगा, कुछ कॉन्सेप्ट और होंगे, वो थोड़ा एडवांस होंगे, वो तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और ये भी बताएं कि मतलब अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में तुरंत हमसे पूछ सकते हैं। आज ये टॉपिक पढ़ने के बाद कितनी इंफॉर्मेशन आपने एक्वायर करी है, और आप जरूर मतलब अपने दोस्तों के साथ भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ऐसे इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आपने यहाँ तक पूरे वीडियो को देखा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।